अपने नाम केवल गुण्या सतगुरु नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंड नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन स्वदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण सद्गुरुतम चैतन्यम शासुन्यमातीतम न्यायजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मिन् गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार शब्दाकार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनु करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल मके हृदय हरि नित पद संग साध जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं संबन कलम कटा सात समुंदर शही सतगुरु गुरु हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने बार हे राम जी महाराज बारम्बार हे राम हे राम हे राम हे रक्षक रक्षक रक्षक। अतः हर जस पदराग धमाल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव में समझा रहे हैं हर सृजनहार परमात्मा जो परब्रह्म है सारी सृष्टि का मालिक है। तीन लोक के मालिक तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति राम कृष्ण है। पूरी सृष्टि के मालिक महाराज फरमाते तीनों ब्रह्म के देश के तीन लोक 14 भुवन का मालिक सृजनहार परमात्मा वो है। वह आई बता संतोष तो न्या वह आई बहुत नहीं आवे जो संतोष आई जो क्या पढ़ते पढ़ते पूछा बारे बारे पकड़ ले राजू की आवाज सुबह कब मंजून ले भाई ना और 10 तो आ ही जाएगी अभी। अच्छा जब तो बाहर उसी हम बोले तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो पिंड और खंड की गति एक है। जो पिंड में है तीन लोग 14 वन तीन ब्रह्म के देश केवल पद आनंद पद सब इस पिंड में बसे हुए। जो बाहर खंड में है सब स्वर्ग लोक बाकी लोक पाताल लोक सारी सृष्टि बाहर चरम चक्षु से दिख रही बसी हुई सब 33 करोड़ देवता सब महाराज परमात्मा वो सारे पिंड में बसे हुए। इस पिंड की गति जब तक सृजनहार परमात्मा के नाम को परब्रह्म परमात्मा को नहीं समझते तब तक ये पिंड की गति को सोच नहीं सकते। पिंड की गति सोचने के लिए महाराज ने बतलाया पिंड हद बेहद और अगम देश तीन है। पहली मंजिल हद है दूसरी मंजिल बेहद है तीसरी मंजिल अगम देश। हद त्रिगुटी के नीचे बरकुटी तक बताया और त्रिगुटी से पार ब्रह्म तक बेहद और पार ब्रह्म से आगे अगम देश। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब पिंड में पहली मंजिल जीतना है तो रटना करना पड़ेगा। जब तक रटना नहीं होती है पहली मंजिल जीत नहीं सकती। महाराज फरमाते हैं कि संसार में पहली मंजिल जीतने के लिए मन विचारों से जो ध्यान करता है मन विचारों से ज्ञान करता है प्रगति के आधार से श्वास के आधार से करता है वो पहली मंजिल भी जीत नहीं सकता। कि जैसे पवन चढ़ावे कष्ट सु पूर्व खेचे सांस उनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुर वास। हे परमात्मा श्वास को चढ़ा चढ़ा के ऊपर खींचते रहते हैं ऊपर ध्यान करते रहते हैं श्वास नीचे आया वापिस उतरना पड़ता है। तो मेरा सिमरन हरि करे मेरी करे बला। ये महाराज फरमाते हैं ये अपने मन से जो विचारों से काम करते हैं वो पहली मंजिल भी नहीं जीत सकते पिंड।
हे सृजनहार परमात्मा, आपकी मेहर कृपा होगी तो हरि मेहर बिन विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन विरह प्रेम रटना का जब भी जागृत होगा तो हरि की मेहर होगी। जब ये पिंड नियंत्रण निज नाम आएगा, भ्रकुटी तक जीत कर अहंकार में बैठा रहता है, तो रटना से भ्रकुटी तक प्राणी से, फिर त्रिकुटी से पार ब्रह्म बेहद आ जाता है। तो वहां महाराज फरमाते हैं कि संसार में अहंकार खड़ा हो जाता है, यानी उसको ज्ञानी बन जाता है कि मैं बस मैं हूं मैं हूं। जब ज्ञानी अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लग जाता है तो वे अहंकार खड़ा, और अहंकार के साथ में इच्छा शक्ति माया लग जाती, चाहना आसक्ति मान सम्मान खड़े रहते हैं। ये दूसरी मंजिल का महाराज भंवर गुफा तक का निर्णय बता रहे हैं। जब तक महाराज फरमाते हैं चितमन बुद्ध अहंकार नोतत लिंग शरीर का संग रहेगा, तब तक ये जीत नहीं सकते। चितमन बुद्ध वैराग है चारों ले साथ, चितमन बुद्ध और वैराग यानी मैं कुछ नहीं, ये मैं खत्म हो जाए, तब फिर वो तीसरी मंजिल अगम देश की। अगम देश में जब जाता है तो महाराज फरमाते हैं आत्म चेतन और नियंत्रण एक मेक होना, ये सूरत शब्द का मेल है। ये कब होता है? जब अज्ञान का अहंकार और ज्ञान का अहंकार दोनों जीत जाता, तब सुखराम जी महाराज कह रहे निसरणी हो चढ़ गया सतगुरु के प्रताप, जन सुखदेव जी पहुंचिया जहां निरंजन आ। ये सत्य केवल ज्ञान के प्रताप से ही उस देश में जा सकते हैं, नहीं तो महाराज फरमाते हैं पहुंच नहीं सकते। सतगुरु के प्रताप, नियंत्रण तो है ही, पर प्रताप नियंत्रण निज नाम को उस देश में का समझ होने के लिए, नियंत्रण निज नाम को मिलने के लिए, सूरत शब्द मेल करने के लिए अणबे ज्ञान का निष्पक्ष मिलना चाहिए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पहली मंजिल जीतने से, हद जीतने से सातों सुर शीतल होते हैं, फिर बेहद जीतने से ज्ञान का अहंकार समाप्त हो जाता है। फिर अगम देश में जब जाता है तो समझो वो 10 पेड़ियों को जीत लिया। तो पेड़ी 7 घटके माही पहले यहाँ चढ़ जावे, 7 पेड़िए सातों सुर है। ये जब जीती गए तो वो पहली पेड़ी चढ़ जाएगा खंड पिंड की, तब बैराट दूसरो जीते ऐसो भेद सब। फिर दूसरा बैराट यानी खंड के दो या बेहद के दो, वो भी फिर ऐसा समा जाएंगे। तो ये पेड़ी कोई मोई बतावे जिन बेहद घर पायो, बेहद घर में जाएगा जब इनकी 7 पेड़ी का समझ आ जाएगी। और फिर महाराज फरमाते 7 पेड़ी 7 जकारी रीता न्यारी कर कर बताओ, कै सुखराम धर्म पेड़िया को नाम ने अंचर पावे। ये सारी पेड़ियां 7 पेड़ी 7 सुर के साथ में भ्रकुटी तक, और 3 पेड़ी है त्रिकुटी ब्रह्मांड पार, तीनों ब्रह्म के देश की। ये जब धर्म पेड़िया का नियंत्रण की प्राप्ति होगा, तब महाराज फरमाते अगम देश पेड़िया 10 आगे आनंदो का है गुरु न्यारा वासंग कुदरत जा। कुदरत मतलब अपने आप शब्द गरनाता रहता, अगम उसकी कोई गम नहीं, न कोई स्थान है न कोई सम, उसका एक जगह है। अब सब कहते हैं आगे कितने जावे ऊपर कितने जावे, उसको कैसे पकड़े? महाराज फरमाते पकड़ नहीं सकते, उसमें मिल सकते हैं, उसका आनंद ले सकती है आत्मा, उसमें मिल सकती है, बूंद समुद्र में समा सकती है, उसका छे नहीं ले सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये गुण कब होगा कि संगत मुगत मोख के दाता खान पान बिसरावे सारा, माया जाल मिटे सब ताता। ये संगत का गुण है।
केवल ज्ञान का संग करेगी आत्मा, फिर वो निरंतर का संग होगा। इसमें ज्ञान की समझ चाहिए सबसे पहले। जब तक ज्ञान की समझ नहीं है बुद्धि पे, तो सुलझ नहीं सकता ये तीनों पेड़ियों का, तीनों मंजिल का गुण। 10 पेड़ी को जीतना ज्ञान की समझ चाहिए। यानी ज्ञान सर्वोपरि है आत्मा को मंजिल जिताने के। तो संगत मुगत मोक्ष की दाता, मुगत मोक्ष की दाता। मुक्ति है 7 पेड़ियों के आगे, तीनों ब्रह्मलोक की, वैकुंठ लोक की, ब्रह्मलोक के, पर ब्रह्मलोक के। ये 3 ब्रह्म की पेड़ियां जबर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संगत बिन सुधरियो नहीं, नहीं तिरियो जगमाई, डूबो सोई सुखराम के कुसंगत में। संगत किसकी चाहिए? केवल ज्ञान की चाहिए या बाँचने वाले ज्ञानी की चाहिए? ज्ञानी में लिपायमान होना है कि ज्ञान में होना, ये समझना, उसको संगत कहते हैं। और उसके बिना ये आत्मा तीनों मंजिल जीत नहीं सकती। दोनों मंजिल जीतेगी जब तीसरी मंजिल चढ़ेगी। दोनों मंजिल तो चढ़ू ही नहीं, तीसरी मेरे गुरु महाराज ने चढ़ा दी। कैसे चढ़ा दी? इसलिए सुखराम जी महाराज के वो डूब जाएगा कुसंगत में जाने। जो बेरंग अर्थ करते हैं, आध्यात्मिक निर्णय का निर्णय नहीं समझते, बेरंग अर्थ करते हैं महाराज की वाणी जी का, वो सब डूबोने वाले हैं। और उससे संग करने वाले भी डूब। उसी को महाराज कहते हैं खेत खुद भी नहीं खाते, औरों को खाने भी नहीं देते, अड़बा है। और ये अड़बा बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। वो तो 3 लोक के मालिक हैं। वो तो जो भक्ति करते हैं उसकी रक्षा करते हैं, सहायता करते हैं। ये त्रिगुणी माया का शरीर ही तो उस देश में पहुंचाएगा आत्मा को। तो अड़बे तो कौन है? अहंकार अड़बा है, ज्ञानी अड़बे है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की चेत। लागे रंग संग सु भाई, कुदरत की संगत नहीं भाई तोई। अरे ठोड़ ठोड़ा संगत नाई, किस विध जीव पिछाने माई। ये निरपक्ष निर्णय की, आध्यात्मिक निर्णय की पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, पिंड खंड और अगम देश की निर्णय विरली जगह है। इसलिए महाराज फरमाते, हर को सोजो यातन माई, पिंड खंड की विद एक है। हर को सोजो यातन माई, खंड पिंड की विद एक है। ऐसे पिंड में जो है वो खंड में है, वही पिंड। बाहर खंड में शुभ देव है और पिंड में अशुभ देव है। इन अशुभ देवों को जीतो, उसके लिए हर का नाम चाहिए, हर के रटना चाहिए, परब्रह्म परमात्मा की समझ चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा का नाम क्या है। वो सब में रम रहा है, नारायण है उसका नाम। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांडु 5 छठा नारायण सरस 7 जन को आया। जे आ मुगत सत्य में होती तो बाल्मीत क्यों लाया। 5 पांडव थे, छठे नारायण। ईश्वर करतार की कृष्ण भगवान को पदवी थी रामकृष्ण को। बड़े बड़े राक्षसों को मारा था, वो राजा की पदवी है, पर किसके लिए? 3 लोक के लिए। परंतु तीनों ब्रह्म दूसरी मंजिल जीतने के लिए नारायण है, जो सब में रम रहा है, उसका नाम राम। जो राम कृष्ण खुद रट रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति खुद कर रहे हैं, उसकी ताकत से ही सारा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए सुखराम जी महाराज, वो हर को खोजो या तन माए, उसको इस तन के अंदर खोजो, तब जाके पिंड की खंड की गति को समझो। तो पिंड में जब समझ गया, अशुभ देव का निवारण हो गया, तब बांधा कवन कौन सो करता, कौन राम सो कुआई। अवगत किसा कहो इन घट में, सो मुझ देव बताई। बांधा कहते हैं मन को, और यही सब करता धरता बना हुआ रहता है। तब इसमें राम कहाँ है, जो सब में रम रहा है,
घट घट में, कण कण में, वो हर का नाम। इस घट में अवगत कौन है? निरंजन आत्मा है। आत्मा को अगर परमात्मा में मिलाना है, अंजन कौन निरंजन को है, पार ब्रह्म को मोय, आवागमन गर्भ नहीं आवे, तिनका घट हो। ये आत्मा निरंजन है, ब्रह्म का स्वरूप है, पर ब्रह्म का अंश है। तो महाराज फरमाते हैं फिर परब्रह्म का नाम, आत्मा खुद परब्रह्म नहीं है। महाराज फरमाते परब्रह्म का नाम है जो सब में रम रहा, नारायण है। उसकी रटना सदगुरु विधि से करोगे तब आवागमन नहीं आओगे। वो निरक्षर आएगा और वो आवागमन से अलग करे, वो कर्म रूपी सोने को गड़ाएगा। सुहागा रूपी केवल ज्ञान है। ऊषा सांस जो रटना है वो सुहागा है। राम तो सबके घट में है, पर ऊषा सांस है वो खास सुहागा है। वो कर्म रूपी सोने को गड़ाएगा, ऐसे नहीं गड़ सकता है। तपाओ यानी खूब रटना करो, सुगी सोना मिलाकर तपाना पड़ता है। तो सांसों सांस रटना करना पड़ता है जबरदस्त। और ये किसके साथ होता है? अनबे ज्ञान की ताकत से। अगर इसमें ज्ञान की ताकत नहीं तो ये मन बस में ही नहीं आवे। मन जबरदस्त है ये बांधा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे आवागमन गर्भ नहीं आवे, तिनका घट हुई। वो किसके घट में है? ये बराबर सदगुरु विधि रूपी सुहागा राम नाम खूब रटना करो, गड़ाना तपाना खूब सोना डाल के। तो कर्म रूपी सोना है, ये गाड़ना खत्म करना। तब जाके महाराज फरमाते हैं हद को जीतेगा। फिर बेहद किसी हद सो क्या है, तीन लोक को मोय, तीन लोक को जान, पांचों तत्व छठा नारायण, सोज पिंड को आन। हद को और बेहद की समझ आएगी घट में, तीन लोक की भी समझ रहेगी कि किसको कहते हैं। जो बाहर तो सबको समझ है, पाताल लोक है, मृत्यु लोक है, स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, सब कहते हैं। पर है पिंड में कहाँ? पिंड में सोचेगा जब तू आत्मा वहां पहुंचेगी, नहीं तो कैसे पहुंचेगी। पिंड सोचेगा तब स्वर्ग लोक, खंड पारब्रह्म तक सोचेगा तब ब्रह्मलोक, बेहद। और जब निरंजन निज नाम के साथ सतगुरु विधि से जबरदस्त रचना करेगा तब पिंड और खंड जीत करके अगम देश में। ये महाराज यहाँ कह रहे हैं पांचों तत्व छठा नारायण, सोज पिंड कहो। पंच तत्व शरीर है, ये पांच पांडव है, छठा नारायण है, आत्मा इसमें समाई हुई है। नारायण की अंश है आत्मा। तो आत्मा न मरती है, न जलती है, न खपती, पर दुख सुख में आती जाती रहती। किस कारण से? ये पिंड खंड की और अगम देश की गति नहीं समझ। शरीर में आए बाद में खाने पीने में, ऐश आराम में, इंद्रियों के भोगों में पड़ा रहता, वो अज्ञान के अहंकार में। और जो ज्ञानी हो जाता है वो अपने आप को मान सम्मान में सारा समय व्यतीत कर, पूजित हो जाता है, पूजा कराने में, पूजा करने में ही व्यतीत। ज्ञानी अपने आप के इस आन की सेवा पूजा कराता है। इसलिए सदगुरुदेव वो नारायण की समझ ही न पिंड खंड की समझ रहती है, न हद बेहद की अगम की समझ आती। इसलिए खंड पिंड का निर्णय कीजिए, को ठाकुर कौन होय, कै सुखराम ज्ञान बिन सुलझिया राम न पायो। पिंड खंड का निर्णय करो। अगर पिंड खंड का निर्णय आपके पास नहीं है तो ऐसी ज्ञान की समझ के बिना सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। सतगुरु को समझो, सदगुरु कौन है? अरे सदगुरु सदगुरु के दिया, सदगुरु हुआ न कोई। अरे सदगुरु के नहीं अंग सो ना परचे कर होय। सतगुरु सत का शब्द है, जे जाने कोई भेद। सत का शब्द है, सत शब्द नहीं बता रहे हैं।
सत्य का शब्द है। इस सत्य को लाने वाले शब्द ये अनभे ज्ञान है। यहाँ सत्शब्द नहीं बताया है। सत्य नियंचर को अगम देश ले जाने वाली आत्मा को ये शब्द है, किसके? भगवत वचन है, केवली भगवंतों से बुलवाए हुए हैं। ये अनभे वचन है। इनका भेव जाने, इनकी रचना करने की तरीका जाने। भेव का मतलब तरीका। सदगुरु विधि रटने का, लिवबंध शिवरण का वो खास महाराज फरमाते सतगुरु पद देश में पहुंच सकता है। किसी अंग से भी सतगुरु नहीं, किसी पर्चे देने वाला भी सतगुरु नहीं। सतगुरु की पहचान वही है कि संसार में जीवा तारण जाज संत सिर जा जग माए, बाणे चले सुवास देश परदेस आ जाए। और सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे। जीवा तारण जहाज संत, ऐसे केवली भगवंतों को सृजनहार ने सिरजा है, साहेब का अवतार देकर के भेजा है। और ऐसा अनबे ग्रंथ बुलवाया है संतों के लिए। क्यों? कि पार ब्रह्म के रूप नहीं, अरूप है। रूप के बिना ये रटना भी नहीं कर सकते, रूप के बिना ग्रंथ भी नहीं बना सकते, और रूप के बिना, आधार के बिना उस देश में भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज ने आधार का वर्णन किया है। देवता भी आधार के बिना कार्य नहीं कर सकते। तो जितने भी मंदिर बने हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो सब आधार है। काम आत्मा करती है, रूप पर मूर्ति नहीं करती है। आधार है मूर्ति के तो आत्मा का मतलब कार्य करने का। जैसे ईसाई धर्म में गिरजाघर है, मुसलमानों में मस्जिद है, चर्च है, ये सब आधार है आत्मा का कार्य करने का। और केवली भगवंतों की धाम है, वो वहां देवता ही कार्य करते हैं। केवली भगवंतों के नाम से सब देवता कार्य करते हैं और भक्ति भी प्रकट होती है। दो काम होते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सब अपनी अपनी जगह सही है। किसी को भी राग द्वेष करके गिरना नहीं करो। अगर राग द्वेष रखोगे तो ये मंजिलें जीत नहीं सकते। धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों का संग करो, दोनों की समझ रखो। महाराज सुखराम जी ने कहा ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर दूसरा कोई ज्ञान नहीं है और न किसी के अंडर में है। और इससे ऊंचा सांस जब रटना करोगे तो पाप पुण्य का धीरे धीरे खत पट जाएगा। ये ऊंचा सांस की गति सुहागा है। और तपाओ रटना करके राम नाम की जबरदस्त, तो कर्म सारे गड़ जाएंगे। और महाराज फरमाते हैं ये महापुरुषों की केवल वाणी से देश परदेसा, महाराज फरमाते इसकी सुगंध जाती है, वास। जैसे बरसात होती है कहीं और बुठावड़ आती है, वैसे तो सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आए। मेरे अणबे ज्ञान को सुन सुन करके सब जीव जाग जाते हैं, सांसों सांस रटना करने लग जाते हैं। यही जागना है। और फिर नैनचर्य नाम के दर्शन करने पिंड खंड और अगम देश दोनों की मंजिल जीत जाता और अगम देश में चला। इसलिए संतो ज्ञान अर्थ गम भारी रे, संतो ज्ञान अर्थ गम भारी। इस ज्ञान का निर्णय भारी है, आध्यात्मिक निर्णय भारी है। वेरंग निर्णय तो कोई भी कर दो सरल है। आध्यात्मिक निर्णय वही करेगा जिसके पिंड खंड सोचेगा, पहली मंजिल दूसरी मंजिल जीतेगा। क्योंकि 55 बिन सुखराम के भेदन लादे कोई। उस देश में, अगम देश में नहीं जाया जब तक ये अणबे वाणी का निर्णय पूर्ण रूप से कर नहीं सकता। इसलिए सुरगुण माता निर्गुण पिता हंसारा कुल होई, वो यही निर्णय करेंगे सुरगुण माता है, निर्गुण पिता है। सुरगुण भक्ति है, वो माता की भक्ति है।
और ब्रह्म की भक्ति है वो निर्गुण भक्ति पिता की है, सुरगुण माता की भक्ति ग्रस्त की है, निर्गुण पिता की भक्ति राजा की है, और केवल्य भक्ति बैरागी। तो माता पिता से जन्मेगा जब भी बैरागी होगा, तो माता पिता के जन्मे बिना बैरागी हो जाएगा। आत्मा को वैरागी माता पिता के शरीर से ही कर सकता है। माता पिता का शरीर जब तक नहीं मिलेगा, ये पंच तत्व, तब तक तू कैसे आत्मा को वैरागी बनाएगा, कैसे संत बनाएगा? तो पहले माता पिता का महिमा कर, ऐसा शरीर दिया और फिर ऐसी भक्ति मिली। तब सुखराम जी ने कहा, ऊट परेड प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा के माता पिता हर सो लिव लावे। ऊठ प्रभाते रोज प्रेम सु जो रटना करता है, तो उनकी माता पिता को दिन है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ए माँ बाप जानो, ये माता पिता हैं। और परब्रह्म परमात्मा भी महाराज क्यों रामकृष्ण राजा है, परब्रह्म पिता है। इनकी महिमा करो, इनके ज्ञान की समझ करो। तो सुरगुण माता निर्गुण पिता हंसारो कुल होई, हंस वृत्ति आत्मा जो भक्ति करती है उनका ये कुल शरीर है, इससे वो अगम देश पहुंचेगा। तो ज्ञान विज्ञान कहीजे बिरला संत पिछाने। इस पंच तत्व शरीर में पिंड और खंड और ब्रह्मांड और अगम देश की बातें ज्ञान विज्ञान यानी श्वास से रटना करे, फिर विज्ञान पर श्वास से करे, तब वो विधेय मंडल से पर ब्रह्म से सतनाम निज नाम तेरे को लेने को आएगा। ये दोनों समझे, पर ये कौन समझता? बिरला संत पिछाने। बिरला ही सत्य को निरंतर को पिछाड़ सकता है। संत ने लिखा सत्य पिछाने, सदगुरु महिमा संत पिछाने। इस सत्य को पिछानेगा तब ये केवल ज्ञान की महिमा करेगा, केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय करेगा और भिन्न भिन्न कर गुण गावे, और भिन्न भिन्न प्रकार से वो केवली भगवंतों के ज्ञान की गुणानुवाद करेगा। ये महाराज कह रहे पिंड खंड का निर्णय कीजिए, कहो ठाकुर कौन होई। ठाकुर कौन है इनका? परब्रह्म परमात्मा ठाकुर है इन सब के निर्णय के लिए। राम जी की रटना जबरदस्त है, तब वो भिन्न भिन्न करके गुण गाएगा, भिन्न भिन्न करके उसका आनंद लेगा और फिर अगम देश में जाएगा। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सबको राम राम। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। आगरा से जमुना भाई बोल रहे हो? जमुना भाई, रत्ना, राम राम जमुना भाई आपको, रत्ना को राम राम। आगरा लगाए हुए नहीं, राम राम।